हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हमने एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस कंप्लीट पढ़ लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इनके थोड़े से इंट्रोडक्शन लेंदी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ढंग के बने हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। और प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, अगर आपको साइन इनवर्स 1/x दे दे, साइन इनवर्स क्या दे दे 1/x, तो उसकी फॉर्मूले में हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। ठीक है, क्या बन जाएगा? कोसेक इनवर्स x। और अगर आपको दे दे कि कोस इनवर्स 1/x दे दे, कोस इनवर्स 1/ क्या दे दे x, तो उसकी प्रॉपर्टीज बन जाएगी आपके सेक इनवर्स x की। इसकी आइडेंटिटीज बन जाएगी सेक इनवर्स x की। नंबर 3, अगर आपको दे दे टेन इनवर्स 1/x, तो वो क्या बन जाएगा? आपका कोट इनवर्स x बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? कोट इनवर्स x। इनकी 3 प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और पढ़ लेते हैं। जैसे 4 नंबर प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, अगर साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x प्लस हो रहे हैं, तो उनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? आपके π/2। क्या सम हो जाएगा? π/2। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, तो अगर मैं यहां से साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालना चाहूं, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस कोस इनवर्स x। π/2 ये प्लस का ट्रांसफर कर दोगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी और बन गई। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फॉर्मूला ये होता है कि जब टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, इनका सम करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास π/2। इनका सम करोगे क्या आ जाएगा आपके पास? π/2। ठीक है, ऐसे 6 नंबर हो जाएगा अगर आपने सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x कर दिया, तो इनका जो सम हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपके π/2। ठीक है, शायद यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 प्रॉपर्टीज। इनका एक बात ध्यान रखना, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर ऐसा आ रखा है कि साइन 1/x, तो वो कोसेक मत कर देना। इस बात को आपको ध्यान रखना, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। अगर ये आइडेंटिटी दे रखी तभी इनके फॉर्मूले बनेंगे। ये हो गए 6 फॉर्मूले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। हर प्रॉपर्टीज को आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर यहां से आप किसी एक की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, सपोज अगर आप टेन इनवर्स एक्स की निकालना चाह रहे हो, तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा आपके पास π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स। π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये थोड़ा यूज कैसे होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपको दे रखा है कि ऐसा आ गया कि टेन इनवर्स 1/5 प्लस कोट इनवर्स 1/5 की आपको वैल्यू पूछ ली। मतलब यहां पर थीटा सेम होना चाहिए, इसका जो एंगल है ना वो सेम होना चाहिए। सब जगह एंगल क्या होना चाहिए? सेम। अगर यहां एक्स है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? एक्स। अगर यहां 20 डिग्री है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? 20 डिग्री। यहां अगर आपका 90 डिग्री है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। यहां अगर आपका 35 डिग्री है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? 35 डिग्री। साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक का रिलेशन प्लस करोगे तो उनकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? π/2 और π/2। जैसे इनकी अगर वैल्यू पूछ ले तो देख लो, थीटा सेम है, ये एक्स और ये एक्स सेम है, सीधी सीधी वैल्यू हो जाएगी इनकी π/2। किसकी वैल्यू हो जाएगी? इनकी π/2। आपने 10th क्लास का बेसिक पढ़ रखा है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि 10th क्लास में आपने पढ़ा क्या। आपने 10th क्लास में एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है? 1। यहां से एक आइडेंटिटी और डेवलप करोगे तो साइन स्क्वायर को यहां रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। ये प्लस का इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से एक आइडेंटिटी और बना सकता हूं। एक बार साइन को सेम रख दे, इस बार यहां पर कोस स्क्वायर को सेम रख रहा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। ये प्लस का ट्रांसफर कर दोगे तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में इक्वल में होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से आपको अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। प्लस का 1 ट्रांसफर हो जाएगा, उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी इसकी ये बन गई। एक और भी बना सकते हैं कि
अगर आपको यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का उधर जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इनकी आइडेंटिटीज है, ठीक है। एक आइडेंटिटी और थी, एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दो, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 ट्रांसफर होगा किसका, हो जाएगा माइनस का। और अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू निकालना चाहूं, इस ओनली फॉर 1 की, तो ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये इनकी क्या होगी, आइडेंटिटीज होगी। 3 आइडेंटिटीज नॉर्मल आपने 10th क्लास में पढ़ रखी थी, उनको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं ताकि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपसा रिलेशन बन जाए, ठीक है। यह मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। आगे वाले पेज में देखते हैं नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज और। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल में हुआ करता था 1 अपॉन कोसेक थीटा। मैं और करके इसको यह भी बोल सकता हूं कि कोसेक थीटा इक्वल में हुआ करता था 1 अपॉन साइन थीटा। इस आइडेंटिटी को अगर आगे बढ़ाऊं तो अगर कभी भी साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उनकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट। ये आई कहां से, ये इधर मल्टीप्लाई करवा दो या ये इधर मल्टीप्लाई करवा दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करो साइन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, यहां तक। इसके बाद देखो, इसके बाद हो जाएगा अगर आपको कोई पूछे कि कोस थीटा इक्वल में, कोस में हुआ करता था 1 अपॉन सेक थीटा, और करके मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि सेक थीटा इक्वल में 1 अपॉन कोस थीटा होता है। और आगे आइडेंटिटी बढ़ाओगे, कभी भी अगर आपके कोस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इस आइडेंटिटी को भी ध्यान रखना। थर्ड आइडेंटिटी है लास्ट कि टेन थीटा इक्वल में होता है 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। और करके मैं इसको लिखूं कि कोट थीटा इक्वल में 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। आगे बढ़ाइए इसको, तो ये हो जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी। अब इनका मीनिंग क्या है कि मल्टीप्लाई होने पर होता कैसे, जगह जैसे कभी भी अगर आपके हो जाए कि टेन 50 डिग्री और कोट 50 डिग्री का आपको वैल्यू पूछे तो वैल्यू सीधी सीधी इसकी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि अगर थीटा सेम है, थीटा क्या है, सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कितना होगा, 1। इस बात को ध्यान रखना, थीटा सेम होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। थीटा आपका एज इट इज सेम होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेन यहां तो लिख दिया आपने 60 डिग्री, यहां लिख दिया आपने कोट 10 डिग्री, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 कर दिया, नहीं। थीटा एज इट इज सेम होना चाहिए। अगर टेन में आपके 50 डिग्री आ रखा है तो कोट में भी क्या आना चाहिए, 50 डिग्री आना चाहिए। कुछ टेन की प्रॉपर्टीज और है कि टेन थीटा इक्वल में हुआ करता था, टेन थीटा इक्वल में हुआ करता था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है। और ध्यान रखना, अगर आपको कोट थीटा की कोई आइडेंटिटी पूछ ले, कोट थीटा की हुआ करती थी कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन क्या हुआ करता था, साइन। ये हमने 10th क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, नॉर्मल सा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टीज में ये यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ये यूज आए तो आपको काम में लेना इनको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब आने वाले 2 पार्ट जो है, पार्ट 3 और पार्ट 4 महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जो प्रॉपर्टीज लगेगी एक्चुअल में वहां पर उन क्वेश्चनों में क्या होगा, उनका यूज होने वाला है, ठीक है। ज्यादातर आपने 11th में पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, जो आपने 11th क्लास में 3rd वाला चैप्टर पढ़ा था, लेकिन यहां में पूरा बेसिक्स है। मैं ये नहीं चाहता कि आप 12th क्लास में नहीं पढ़ो, एक बार पूरा की थी। आज महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देखना इनको। अगर फर्स्ट नंबर कोई प्रॉपर्टीज पूछे कि एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल में होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस बात को आपको ध्यान रखना, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। नंबर सेकंड फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। अब प्लस है तो यहां आ गया माइनस, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टेन इनवर्स, यहां प्लस था तो ऊपर प्लस था तो यहां आ जाएगा माइनस, और नीचे माइनस था तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये इसका हो गया फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू टेन इनवर्स एक्स का, टू टेन इनवर्स एक्स का।
2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स की फॉर्म में फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स में ध्यान रखना इसको, tan इनवर्स में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन 2 tan इनवर्स का साइन की फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है। किसकी फॉर्म में? साइन की फॉर्म में फॉर्मूला होता है। साइन की फॉर्म में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन साइन इनवर्स 2x अपॉन, या माइनस की जगह आता है यहां पर प्लस, तो ये होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का। कोस इनवर्स x की फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला होता है। कोस इनवर्स x की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स की फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स का कोस इनवर्स की फॉर्म में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी और ये भी सबसे ज्यादा यूज इन्हीं का ही होने वाला। इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये बात किसी को दिक्कत हो तो बोलो। आई होप ये आपको चीज यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसी में कुछ आगे फॉर्मूला और देते हैं। नंबर 4 आपको अगर पूछा जाए 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पूछा जाए, पहले 2 साइन इनवर्स x में पढ़ ले, फिर 3 साइन इनवर्स वाले पढ़ लेंगे। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है। नंबर 5 2 cos इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान रखना। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला, तो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा आपके cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना, 2 cos इनवर्स x का, ठीक है। ये बातें हैं नॉर्मल सी, ज्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सब के सब, आपको एक्सरसाइज 2.2 और मिससेलेनियस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा इनका क्या होने वाला, यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा यूज होगा। और ये हमने 5 फॉर्मूले पढ़े हैं, इनको ध्यान रखना। ऐसे इनको प्रूव भी करवाया जा सकता है, लेकिन प्रूव करने की कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, नॉर्मल फॉर्मूले, तो आप इनको ध्यान रखें, याद रखें कि इनका क्या फॉर्मूला होता है। ये तो मतलब काम की चीज है सबसे ज्यादा, कि 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स की फॉर्म में, साइन इनवर्स x की फॉर्म में, और कोस। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। एक हम फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का, और नंबर 4 हम पढ़ेंगे कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y। आपको जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाए गए आप उनको ध्यान से देखें। इनके फॉर्मूलों को याद किए बिना समझे आप कभी भी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तभी आप कुछ चीजों को लिख पाओगे, अदरवाइज आप चीजों को नहीं लिख पाओगे। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब माइनस का पूछा जाए तो माइनस में हो जाएगा आपके साइन इनवर्स, यहां हो जाएगा x, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कोई ज्यादा चेंज है नहीं। तो माइनस का y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बात को आपको क्या रखना, ध्यान रखना, प्लस की जगह माइनस करना। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस बात को आपको ध्यान रखना। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई, और यहां माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कोई ज्यादा चेंज है नहीं।
तो रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको ये जो फॉर्मूले हैं सारे इजी वे में कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, इनके बाद कुछ और फॉर्मूले वो देख। तो ये फॉर्मूले हैं 4 फॉर्मूले, आपको ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई का, और कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई माइनस के ध्यान रखने। बाकी नॉर्मल फॉर्मूले याद करोगे तो इजी वे में याद हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन में आपके काफी पार्ट हो गया। अब ज्यादा कुछ चीजें बची नहीं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। यहां कुछ और फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि अगर आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा होता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के नहीं है, लेकिन नॉर्मल वे में आपको ध्यान रखना है इनको। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। अगर यहां से कोई आपको साइन थीटा का फॉर्मूला पूछ ले, केवल साइन थीटा का, तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। नंबर 6, अगर आपको कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और कभी भी अगर आपके 1 माइनस कोस एक्स आ जाए, या कभी भी आपके 1 प्लस कोस एक्स आए, तो 1 माइनस कोस एक्स को आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको आप लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखोगे इनको। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। कुछ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अगर आपको 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, या आपसे पूछ लिया जाए 3 कोस इनवर्स एक्स का, या इंपॉर्टेंट है कि 3 टेन इनवर्स एक्स का, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि इनके फॉर्मूले होते क्या। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपसे 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, तो कोस इनवर्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का, 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स, ये आगे ले जाओ ये पीछे ले जाओ, तो कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 टेन इनवर्स एक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुछ फॉर्मूले और है, जैसे कि इनवर्स के नहीं है, वो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के हैं, तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के हम फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। अब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले है क्या, देखो नंबर 4, नंबर फॉर्मूला हो जाएगा आपके, अगर आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए, इनवर्स नहीं साइन 3 थीटा का, तो 3 साइन थीटा का हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर 5, अगर आपको कोस 3 थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए, तो ये हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 4 साइन 4 कोस क्यूब थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा फॉर्मूला हो जाएगा। नंबर 6, अगर आपको टेन 3 थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, तो वो फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये इनके क्या हो गए, आपके फॉर्मूले हो गए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और टेन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये इनके क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। लेकिन एक ध्यान रखना कि अगर आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में पूछा जाए,
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर नंबर 8 में cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको टेन की फॉर्म में पूछा जाए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जितना भी इंट्रोडक्शन आपके था वो हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक tan 2x का भी आप देख लो फटाफट, tan 2x यानी 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ये 2 and 2x का नॉर्मल फॉर्मूला ज्यादातर आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया। 11th मैथमेटिक्स जो है वो थर्ड वाला चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री था वहां पढ़ा दिया गया है। ये फॉर्मूले तो उसके, हमें तो इस बार इनवर्स का पढ़ना है, तो इनवर्स के मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिए। ये 2.2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव द फॉलोइंग, उनको आपको करना प्रूव। तो प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स x इक्वल में है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इन प्रकार के क्वेश्चनों में आपको पहले तो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। पहले अगर मैं इसका RHS पार्ट लेता हूं, कौन सा पार्ट लूं, RHS, तो RHS मेरे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये मेरा RHS है। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर साइन 3 थीटा का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या था, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, अरे क्या फॉर्मूला था साइन 3 थीटा का, हमने पढ़ा था ना, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था। तो आप इमेजिन करो अगर आपने x की जगह लेट कर दिया साइन थीटा, तो हम कर देते हैं लेट x इक्वल में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, x की जगह हम क्या लेट कर लेते हैं साइन थीटा। यहां से इस थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये हम थीटा की जगह ये यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट करोगे तो साइन इनवर्स 3 x की जगह क्या पुट किया हमने, साइन थीटा माइनस 4, ये हो जाएगा x की जगह साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यहां के बाद का सॉल्यूशन साइन इनवर्स ये 3 साइन थीटा और 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम यहां पर थोड़ा ले आते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करना, यहां 4 है। ठीक है, एक बार काम करते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहां ले आते हैं, यहां पर, क्योंकि हमने यहां पर लिखा है तो हम यहां पुट कर सकते हैं यहां पर इसको। ठीक है, इसके बाद देखो सॉल्यूशन क्या है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला ही। अब ये साइन इनवर्स इस साइन को कैंसिल कर देगा, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा, तो यहां पर क्या आएगा 3 थीटा आएगा, और ये हो जाएगा 3, इस थीटा की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। यही आपका देख लो LHS पार्ट है, तो आप लिख दोगे इक्वल में कौन सा पार्ट आ गया, LHS, लास्ट के अंदर लाइन लिख देंगे, सो LHS इक्वल में है RHS के, तो ये आपका हो जाएगा हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। ये हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है ना, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जितने भी आपके क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है टोटल 2.2 में, एक एक क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा, इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वहां पर आपको प्रॉपर्टीज पहले दिमाग में आ जानी चाहिए, मुझे यहाँ प्रॉपर्टीज लगानी क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव करना 3 cos इनवर्स x इक्वल में cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये भी फॉर्मूला होता है बेटा, ये भी हमने आइडेंटिटीज में पढ़ा है। तो यहां पर सॉल्यूशन में देखते हैं, पहले हम इसका RHS पार्ट लेते हैं। तो RHS पार्ट इक्वल में है आपके cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहां पर आपको लेट करना पड़ेगा x इक्वल में cos थीटा, क्योंकि आपको देख लो यहाँ cos इनवर्स चाहिए तो आपको cos थीटा लेट करना ही पड़ेगा। यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x। ठीक है, यहां पुट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके cos इनवर्स 4, x की जगह आपने क्या पुट किया, cos थीटा, तो cos क्यूब थीटा माइनस 3
कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं कि कोस इनवर्स, ये आपके जो फॉर्मूला होता है वो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, इस बात को आपको रखना है ध्यान। ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला जो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। ठीक है, अब ये कोस इनवर्स कोस को क्या कर देता कैंसिल, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल में क्या होता है बेटा, एक्स होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां से आ जाएगा ओनली फॉर 3 थीटा, क्योंकि कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा 3 थीटा की जगह आप रख सकते हो कोस इनवर्स एक्स। थीटा की जगह यही तो है कोस इनवर्स एक्स, इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। और ये कौन सा पार्ट आ गया आपके, कौन सा पार्ट, LHS पार्ट, तो आप लिख दोगे इक्वल में हो गया LHS पार्ट। सो LHS पार्ट इक्वल है आपके RHS पार्ट के, तो आप यहां लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हो बेटा, हैंस प्रूव्ड। ये हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, हैंस प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। थीटा की जगह आपको एक्स की जगह कुछ ना कुछ पुट करना है। अब पुट करना क्या है, वो दिमाग में तभी आएगा जब आपको आइडेंटिटीज याद होगी। क्या याद होगी, आइडेंटिटीज के बिना आपका कोई भी काम नहीं हो सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना। अगर आपने इंट्रोडक्शन मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है, अगर आपने ढंग से इंट्रोडक्शन सीख लिया, इंट्रोडक्शन सीखने के बाद इन क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से सिंपल वे में ये क्वेश्चन क्या है, सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आगे क्या लिखा हुआ ऊपर, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है, और क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 + x² - 1/x। अब दिक्कत ये है कि x की जगह पुट क्या करें, तो मैं पुट कर लेता हूं लेट पुट x इक्वल में tan थीटा कर देता हूं। क्या कर देता हूं, tan थीटा। तो ये sec² थीटा बनेगा, फिर आइडेंटिटी लग जाएगी। और अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो थीटा की जगह हो जाएगा आपके tan इनवर्स x। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं और फॉर्मूले में देखते हैं। सिम्युलेट फॉर्म में है तो आप लिख दोगे tan इनवर्स √1 + x की जगह आपने पुट कर दिया tan² थीटा माइनस का 1 अपॉन में x की जगह आपने क्या पुट किया, tan थीटा, इक्वल में हो जाएगा आपके tan इनवर्स 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, और माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 + tan² थीटा इक्वल में क्या होता है बेटा, sec² थीटा। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा है। ठीक है, इसके बाद यहां से हो जाएगा tan इनवर्स, ये sec² में स्क्वायर रूट को क्या कर देता कैंसिल, तो ऊपर बचा sec थीटा -1 अपॉन में क्या बचा, साइन थीटा। अब sec थीटा इक्वल में होता है 1 अपॉन tan थीटा है ना, नीचे नीचे क्या tan थीटा है, और यहां पर भी साइन की जगह क्या, अरे tan है, tan, ये हो गया tan थीटा। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो जाएगा आपके tan इनवर्स। ठीक है, इनको हम चेंज कर देते हैं, सेक को हम लिख देते हैं 1 अपॉन कोस थीटा -1, और tan को लिख देते हैं साइन अपॉन कोस थीटा। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, 10th क्लास के फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन देखो, इसके बाद सॉल्यूशन देखना, तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स, तो ऊपर आपके कोस थीटा आ रहा है एलसीएम, तो यहां बन जाएगा 1 - कोस थीटा अपॉन में बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इस कोस थीटा से ये कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद सॉल्यूशन बनेगा tan इनवर्स, ऊपर बचा 1 - कोस थीटा, 1 - कोस थीटा अपॉन में बन गया आपके साइन थीटा। मेरे को किसी भी कंडीशन में क्या बनाना, अंदर tan थीटा बनाना, ताकि मैं tan इनवर्स से tan को क्या कर दूं, कैंसिल, वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू आने के बाद थीटा की जगह पुट कर सकता हूं tan इनवर्स। ठीक है, मेन मुद्दा ये, और हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है 1 - कोस थीटा को हमने कुछ लिखा था, हमने लिखा था 2 sin² θ/2 लिखा था, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा। और साइन थीटा को अब ऐसा लिखते क्यों है, आपको पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। यहां से जैसे ही 2 हटेगा, ओनली फॉर साइन थीटा का आएगा, ये 2 सबके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 sin θ/2 और कोस θ/2। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा, अब वहां से आराम से देख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो यहां हम ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 sin θ/2 और कोस θ/2। ध्यान से देखना कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं,
2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एक साइन स्क्वायर से एक साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसके बाद यहां बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर तो बचा आपके साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचा है आपके कोस थीटा बाई 2। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बाई 2। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा की जगह क्या है, थीटा बाई 2 है, तो हम भी लिख देंगे थीटा बाई 2। ठीक है, इसके बाद देखो, अब अभी आपने पढ़ा था कि टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर देता है, तो यहां बचेगा थीटा बाई 2। सोल्व आउट करोगे इसको आगे तो थीटा की जगह आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, तो 1/2 आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आया, फाइनल आंसर आया। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। थोड़ा आपको ध्यान रखना पुट क्या करना, ठीक है, और प्रॉपर्टीज याद है तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। 1 माइनस कोस एक्स की हमने प्रॉपर्टीज लगाई और साइन थीटा की लगाई, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा। देखते हैं हम अगली स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। 4 भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि सीधी सीधी इसके अंदर क्या लग रही है, आपके आइडेंटिटीज लग रही है। तो ये हो जाएगा आपके टेन इनवर्स रूट ऑफ, हमने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था 1 माइनस कोस एक्स इक्वल में होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स इक्वल में होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमने कल की क्लास में पढ़ रखा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, तो ये फॉर्मूले यहां पर क्या कर लेते, यूज कर लेते। तो यहां हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमने यहाँ फॉर्मूलों क्या कर लिया, यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ के बाद देखो, इसके बाद हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, यहाँ कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और रूट के अंदर साइन अपॉन कोस क्या बनता है, टेन, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी बन जाएगा रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। अब यहाँ एक्स है तो हमने एक्स नहीं लिखा, थोड़ा एक मिनट एक्स लिखते हैं, एक मिनट, एक्स है तो यहाँ पर हमें एक्स भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो ये बन जाएगा आपके टेन इनवर्स, और ये स्क्वायर बाहर आएगा तो ओनली 4 बन जाएगा टेन एक्स बाई 2, और टेन इनवर्स टेन को क्या कर देगा, कैंसिल, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी हमारे पास एक्स बाई 2। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या है, नंबर 5 को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको टेन इनवर्स को हटाना, अंदर टेन चाहिए, और टेन लाने के लिए मैं काम करता हूँ कोस एक्स का डिवाइड कर देता हूँ। अब कोस एक्स का कोस में करोगे तो 1 हो जाएगा, और साइन है तो आप लिखोगे बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर डिवाइड बाई कोस एक्स। कोस एक्स का क्या कर देता हूं, इसमें डिवाइड कर देता हूं, तो इक्वेशन बनेगी आपके पास टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और अपॉन में भी कुछ इस प्रकार के बनेगा कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस ये हो गया आपके साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बनता है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है टेन एक्स, ठीक है जी, अपॉन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1 हो गया, प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स वापिस आपका क्या बन गया, टेन एक्स बन गया। अब मुझे टेन इनवर्स को हटाना तो अंदर टेन चाहिए, क्या चाहिए, अंदर टेन चाहिए। तो टेन को हटाने के लिए आप एक काम करो कि आपके पास एक आइडेंटिटी होती है कि अगर मैं, जैसे 1 है, मैं 1 को ये भी लिख सकता हूं कि टेन इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूं टेन पाई बाई 4, ये टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आपका टेन एक्स अपॉन 1 की जगह 1 है, प्लस इसके मल्टीप्लाई में ये लिख सकता हूं टेन पाई बाई 4 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं टेन एक्स, ठीक है जी। अब कैसे हुआ, आइडेंटिटी कैसे यूज होगी वो आप देखना थोड़ा सा। आपको ये पता है कि अगर मैं इसको लिखूं तो टेन इनवर्स ये आपके टेन एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी बन गई, टेन एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी बन गई। और आपको पता है कि टेन एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है कि टेन एक्स प्लस टेन वाई इक्वल में होता है टेन
सॉरी यहाँ पर आइडेंटिटी जो लगेगी ये लगेगी कि टेन एक्स माइनस वाई की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होती है। ये इसकी क्या है आइडेंटिटी है, तो ये हमने यूज कर ली। यहां से देखो यहां से हट जाएगा तो टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आया आंसर आया, क्योंकि वो कैंसिल कर देगा तो कैंसिल करने पर ये चीज़ क्या हो जाएगी आपके हट जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अगली स्लाइड में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहां पर कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, लेट पुट करना पड़ेगा किसी ना किसी जगह को मेरे को कुछ ना कुछ, ठीक है। अब पुट करना क्या है वो आपको दिमाग हल्का सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि मुझे पुट करना क्या है यहां पर, ठीक है। तो देखना थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं पुट कर दूं एक्स की जगह साइन थीटा, ए साइन थीटा पुट कर देता हूं। क्या पुट कर दूं ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा क्यों किया, क्योंकि ऊपर होगा ए साइन थीटा और अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह जैसे ही रखोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ए होगा, ए से ऊपर वाला ए क्या कर देगा कैंसिल, तो ऊपर तो बचा साइन थीटा, नीचे बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। रूट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। जैसे ही वो रूट से बाहर आएगा तो बन जाएगा कोस थीटा, और साइन अपॉन कोस होता है टेन, और टेन इनवर्स टेन को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। वैल्यू पुट करके बताता हूं आपको, इजी वे में हो जाएगा। मैं यहां से काम कर लेता हूं कि मैं ये लिख सकता हूं x अपॉन ए इक्वल में हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, यहां से जैसे थीटा की वैल्यू निकालोगे थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए आ जाएगी। वैल्यू पुट करो यहां पर, तो ये हो गया आपके टेन इनवर्स x की जगह हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह ए माइनस एक्स की जगह हम पुट कर देंगे ए साइन थीटा, और इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। इसके बाद देखो ये बन जाएगा आपके टेन इनवर्स, ये हो गया आपके ए साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा थीटा बन जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां के बाद प्रोसेस देखो, ये हो जाएगा आपके टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में रूट ऑफ, अंदर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर में से ए कॉमन ले लोगे 1 बचेगा माइनस, और साइन स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे पीछे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट से जैसे ए बाहर आएगा ए स्क्वायर बाहर आएगा ए बन जाएगा, और अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है 10th क्लास की आइडेंटिटी, तो इस ए से ये ए क्या हो गया कैंसिल। इसके बाद देखो ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, जैसे ही रूट से बाहर आएगा ये ओनली फॉर क्या बन जाएगा कोस थीटा। तो ये बन गया आपके टेन इनवर्स, और अंदर बन जाएगा आपके साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटा टेन थीटा होता है। तो टेन इनवर्स इस टेन को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो ओनली फॉर आपके क्या पास क्या बचेगा थीटा बचेगा। क्या बचेगा बेटा थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास है, थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म आया लास्ट में जो निकल कर आया। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एकदम बढ़िया से समझ में आगे होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और नंबर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अगर आपको यहाँ ने लेट करना है तो आप यहाँ पर लेट कर सकते हो, लेट x इक्वल में आपको a टेन थीटा लेट करना पड़ेगा। टेन थीटा क्यों करना पड़ेगा, आप जैसे a टेन थीटा लेट करोगे वहां से a क्यूब कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो फिर वो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। बनेगा कैसे वो देखो, भी पुट करते हैं, ठीक है। यहां से x अपॉन ए इक्वल में हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके टेन इनवर्स x अपॉन ए। अब सोल्व आउट करते हैं इसको, तो पुट करते हैं वैल्यू को, देखो टेन इनवर्स 3a स्क्वायर
मल्टीप्लाई, अब x की जगह आपने क्या पुट किया, a टेन थीटा, क्या पुट किया, a टेन थीटा, माइनस एक्स क्यूब यानी a टेन थीटा का आप क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे यहां पे, ठीक है। अपॉन में देखो a क्यूब यानी a क्यूब ही रहेगा, माइनस 3a मल्टीप्लाई एक्स की जगह आपने क्या पुट किया, a टेन थीटा, और यहाँ x का स्क्वायर हो रहा था, आप इसका भी क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। यहां तक हमने वैल्यू पुटिंग का काम किया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये 3a क्यूब बन जाएगा बेटा, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई 3a क्यूब, और ये बन जाएगा टेन थीटा, माइनस a का क्यूब करोगे a क्यूब हो जाएगा, और टेन का क्यूब करोगे तो टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके a क्यूब माइनस 3a, a का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर हो जाएगा, और टेन का स्क्वायर करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहां तक दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद काम करते हैं कि ये बन जाएगा आपके टेन इनवर्स, पहले सोल्व आउट कर देते हैं, तो 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर a क्यूब टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर, ऊपर a क्यूब आपका क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, इधर भी a क्यूब है, इधर भी a क्यूब, l क्यूब आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर बचेगा 3 टेन थीटा माइनस यहां बचेगा टेन क्यूब थीटा, ठीक है बेटा। और नीचे भी a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो अंदर a क्यूब में से a क्यूब कॉमन ले लोगे 1, माइनस ये हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, इस a क्यूब से ये a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन देखना इसका, इसके बाद इसको सोल्व आउट करते हैं। सोल्व आउट जैसे ही करोगे तो ये बन जाएगा आपके टेन इनवर्स, और अंदर बचेगा आप 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। इसके बाद देखो, ये बन जाएगा टेन इनवर्स, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, हमने कल पढ़ा था, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये हमने कल पढ़ा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब टेन इनवर्स इसको क्या कर देगा, कैंसिल, तो बचा क्या 3 थीटा, और 3 की जगह 3 हो जाएगा, और थीटा की जगह हमने अभी माना था पहले, थीटा की जगह हमारे पास था टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो यहां पर ये हो गया, और थीटा की जगह हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आया, आंसर आया। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। 12 तक, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको वैल्यू फाइंड करनी, इसको सोल्व आउट करना, ठीक है। तो यहां देखो, इसको सोल्व आउट करते हैं, ये है आपका टेन इनवर्स, ये है 2 कोस 2, ये है साइन इनवर्स, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपके साइन π/6 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है बेटा, π/6 की वैल्यू। तो साइन इनवर्स साइन को क्या कर देगा, आपके कैंसिल आउट कर देगा, तो यहां से हमारे पास आएगा टेन इनवर्स 2 cos 2 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा π/6, ठीक है जी। इसके बाद देखो, इसके बाद ये हो जाएगा आपके टेन इनवर्स 2 cos, ये इसको कैंसिल आउट करेगा 3 टाइम्स, तो 2 cos ये आ जाएगा आपके पास π/3, ठीक है। इसके बाद देखो, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2, और cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है आपके 1/2, 1 क्या होती है, 2 होती है, तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास आएगा टेन इनवर्स, और अंदर आएगा आपके पास कितना 1, ठीक है। इसके बाद देखो, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, अब 10 में 1 की वैल्यू किसकी होती है, तो आप कहोगे सर 10 π/4 की, 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है, 10 π/4 की, तो 10 इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, सोल्व आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी π/4। ये इस क्वेश्चन की क्या आई, आपके पास वैल्यू आई π/4। सिंपल क्वेश्चन है, आपको नॉर्मल सी चीजें ध्यान होनी चाहिए, आराम से इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपके आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²
प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस x में टेन थीटा पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, टेन थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा टेन की फॉर्म में। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, वहाँ टेन इनवर्स आ जाएगा। तो मेरे इसको अलग से सोल्व आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर एक बार के लिए फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरे को अलग से सोल्व किसको करना पड़ेगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल में टेन थीटा क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टेन इनवर्स x। क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। ये वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे दिया आ जाएगा साइन इनवर्स 2x की जगह हो गया टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा आपके टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं, तो साइन इनवर्स, ये टेन की फॉर्म में साइन 2 थीटा का क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा का क्या होता है, आपके फॉर्मूला होता है, ये टेन की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से साइन इनवर्स, साइन इनवर्स इस साइन को क्या कर देगा, कैंसिल। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 थीटा, क्या आ जाएगी 2 थीटा, और 2 थीटा की जगह आपके पास है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ये हमने वैल्यू निकाल दी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले जो कोस इनवर्स दे रखा है, तो ये है आपके पास कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी मुझे टेन थीटा पुट करना पड़ेगा, लेकिन मैं सेम नहीं कर रहा हूं, तो मैं पुट कर देता हूं, पुट ये आपके यहां पर वाई स्क्वायर है, ठीक है। यहां पर ये 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल में टेन फाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टेन फाई। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टेन इनवर्स y, ठीक है। सोल्व आउट करते हैं इसको, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद देखो ये कोस इनवर्स, ये टेन में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा यानी 2 फाई, क्या हो जाएगा फाई। तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 फाई, क्या हो जाएगी, और यहाँ से हो जाएगा 2 फाई की जगह हमारे पास है टेन इनवर्स वाई। ये हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी पहले वो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके टेन इनवर्स, सॉरी टेन थी, ओनली फॉर क्या थी, टेन, टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस ही था ना, हाँ प्लस था, और फिर था आपके कोस इनवर्स, कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास उसकी क्या थी, वैल्यू थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये रहा आपके पास टेन 1/2 साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की। तो ये है आपके पास 2 टेन इनवर्स x प्लस, और कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो 2 टेन इनवर्स y, ठीक है जी। इसके बाद देखो ये हो जाएगा टेन 1/2, 2 ले लो कॉमन, तो पीछे बचेगा आपके पास टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये बचेगा आपके पास 10, और अंदर बच जाएगा आपके पास टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। ये हमारे पास क्या बचा है इसका, अभी आंसर बचा। अभी अंदर फॉर्मूला लग जाएगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 10 अंदर लग जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई। तो टेन इनवर्स को क्या कर देगा, कैंसिल। तो फाइनल आंसर आया 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये किसकी वैल्यू आई है, हमारे पास फाइनल था कि टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ था कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका क्या था, आपके क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो ये आया। क्या आया, ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा प्रैक्टिस ध्यान रखना कि मेरे को लेट क्या करना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। जैसे 2.1 में पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा, और अगर आपने 2π/3 इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये आंसर सरासर गलत है। अब गलत क्यों है, आपको पता है साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो रेंज होती है -π/2 से π/2 तक। मतलब -π/2 का मतलब क्या है, -92 प्लस का 90। अब सोल्व आउट करो, 2 × पाई का मतलब हो जाएगा 180/3, ये 60 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो ये तो 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। 120 माइनस 92 20 थोड़ी है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि करना क्या। ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। डिनोट नहीं कर रहा है तो आपको ऐसा नहीं करना, उसकी रेंज में आना जरूरी है। आप लिखोगे कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स की रेंज बाद में लिख देंगे। ठीक है, पहले देखो सोल्व आउट, देखो इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स साइन, इसको हम लिख देंगे पाई माइनस π/3। आप कहोगे ऐसा क्यों लिखा, तो आपको पता है कि जैसे आप 3 LCM लोगे 3π माइनस π/3 आएगा, तो 2π/3 वापिस आपके पास आ रहा है, वैल्यू कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है कि ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये तो 90 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट होता है। सेकंड 90 प्लस होता है, लेकिन 180 माइनस होता है। तो इन क्वाड्रेंट को आपको ध्यान रखना, ये आपने 11 में सीख रखा है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स, ये साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। साइन थीटा होता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है तो हमारे पास आ जाएगा π/3। अब ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो फाइनल आंसर आएगा π/3, जो बिलोंग्स कर रहा है किसकी रेंज को, साइन इनवर्स की -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री -90 से लेकर प्लस के π/2 यानी प्लस के 90 के मिड में ही आ रहा है। तो ये π/3 जो है वो इस क्वेश्चन का आपके पास क्या फाइनल आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का भी सॉल्यूशन, वहां पर भी आपको दिक्कत होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स tan 3π/4। अगर आप सोच रहे हो कि ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा और 3π/4 आ जाएगा, लेकिन जो tan की जो रेंज होती है, tan की जो रेंज होती है वो रेंज होती है ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से प्लस के π/2। तो ओपन इंटरवल होता है वहां, सॉरी यहाँ क्लोज्ड इंटरवल होता है, वहां ओपन इंटरवल था। ठीक है, लेकिन ये तो मिड में इसके नहीं आ रहा है, तो करना क्या, वही काम वापस पहले वाला। तो इसके बाद देखना, ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan, इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस π/4। देख लो 4 कॉमन लोगे, 4 LCM लोगे तो 4π माइनस 3π/4 आ रहा है। अब आपको क्वाड्रेंट का थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा होता है कौन सा क्वाड्रेंट, अरे कौन सा क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट होता है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। tan थीटा आपका क्या होता है नेगेटिव होता है, लेकिन 180 पे कभी चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का tan π/4, माइनस का क्या हो जाएगा tan π/4, और माइनस tan से हमेशा बाहर आता है, माइनस का tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan π/4, और tan इनवर्स tan को क्या कर देगा कैंसिल, तो माइनस का हो जाएगा आपके पास ओनली फॉर π/4, माइनस का क्या हो जाएगा π/4। इस बात को आपको रखना है ध्यान। अगर आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज है, थोड़ा सा क्वाड्रेंट का नॉलेज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इस लाइन पे चेंज होता है। ये जो 90 और 270 वाली लाइन है उस पर चेंज होता है, 180 पे नो चेंज होता है। tan का tan रहता है, कोट का क्या रहता है,
कोट रहता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 माइनस थीटा। 180 में से कुछ भी माइनस करो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। सेकंड क्वाड्रेंट ओनली फॉर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो टेन तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो टेन में नेगेटिव बाहर आ जाता है, और टेन में नेगेटिव बाहर आता है, फिर उसमें टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाए, आपकी वैल्यू आ जाएगी π/4। ये है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप आपको बढ़िया से ढंग से एकदम क्लियर हो गई होगी चीजें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 बचा अब इसके अंदर वैल्यू वाला फाइंड करने वाला। ठीक है, धन्यवाद। 12 कह रहा है टेन इनवर्स 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। मुझे 10 है तो अंदर 10 इनवर्स चाहिए, तो साइन इनवर्स देखना। अगर मैं साइन इनवर्स 3/4 को थीटा लिख दूं तो मेरा यहां से साइन थीटा इक्वल में आ जाएगा 3/5। तो साइन थीटा इक्वल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखना थोड़ा ध्यान से, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये मेरा बेस है। आपको पता है कि हाइपोटेनियस इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस आपका 5 था और परपेंडिकुलर 3 था, तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, और यहाँ निकालेंगे बेस का स्क्वायर, ये हो गया 25। 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो बेस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 25 माइनस 9, तो बेस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16, और बेस में √16 ले लोगे तो √16 किसकी वैल्यू होती है 4 की। और अब आपको पता है कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10, और मुझे अगर 10 इनवर्स लिखना है, क्या लिखना 10 इनवर्स, और 10 थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना 3 और बेस है आपके पास 4 प्लस, अब इसको भी 10 में चेंज करना, और आपको पता है कि 10 थीटा इक्वल में होता है 1/कोट थीटा। तो कोट को 10 में चेंज करोगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा, और ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, हो जाएगी 2/3। क्या हो जाएगी आपके 2/3। अब देखो, अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल में होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY। ये होता है फॉर्मूला, अप्लाई करते हैं यहाँ पर फॉर्मूले को। ये हो जाएगा 10 और अंदर बन जाएगा आपके 10 इनवर्स x यानी 3/4 प्लस y यानी 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो, इसके बाद ये हो जाएगा 10 और अंदर बन जाएगा 10 इनवर्स। ठीक है, ऊपर 12 एलसीएम आ रहा है, तो 4 का डिवाइड 12 में होगा 3 टाइम्स, 3 को 3 से करोगे 9 प्लस ये हो जाएगा आपके 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 माइनस 6/12। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 17/12 अपॉन ये हो जाएगा 12 माइनस 6/12। किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 17/12 और ये हो जाएगा आपका 6/12। इस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा आपके पास 10 और 10 इनवर्स 17/6 बचेगा। क्या बचेगा 17/6, और ये 10 इनवर्स को कैंसिल कर देगा, तो ओनली फॉर आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 17/6। क्या आएगी 17/6। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है, आपके फाइनल आंसर। क्या है बेटा, फाइनल आंसर। अगली स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन एमसीक्यू वाला है कि cos इनवर्स cos 7π/6 इक्वल किसके। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो देखना सीधा सोल्व आउट मत कर देंगे, 7π/6 कर देना, इसकी रेंज में भी होना चाहिए। हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos, इसको मैं लिख दूं पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 भी दिया हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा cos। अब एक बात बताओ कि cos पाई प्लस π/6 चेंज नहीं होता पाई पे, लेकिन cos माइनस होगा या प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, तो माइनस का आ जाएगा cos
माइनस का पाई बाई 6। और जब भी कोस के अंदर माइनस होता है तो हमने 2.1 में पढ़ा था पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स किया जाता है, ये आपको ध्यान हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस, ये 5 पाई बाई अपॉन 6 बचेगा। तो कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, तो पीछे बचेगा आपके पास 5 पाई बाई 6। और 5 पाई बाई 6 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, इस बात को ध्यान रखना। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेंट याद होने चाहिए, पाई पर चेंज नहीं होता, लेकिन पाई प्लस थीटा पे हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 प्लस होता है, कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। और जब भी कोस नेगेटिव में आता है तो उसको फिर पाई माइनस करना पड़ता है प्लस बनाने के लिए। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके एमसीक्यू टाइप का है और इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ लिखा है आपके साइन, ठीक है, ये हो गया पाई बाई 3, ये प्लस का हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब प्लस का क्यों हुआ, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल में होता है, माइनस का बाहर आ जाता है, ये हो जाता है आपका साइन इनवर्स एक्स। तो ये माइनस बाहर आना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, ये साइन में 1/2 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की। तो साइन इनवर्स साइन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो वैल्यू आएगी आपके पास साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, एलसीएम लोगे तो साइन एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई, 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम्स, 1 को पाई से करोगे पाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो गया साइन, ये 3 पाई बाई 6 बचा, कितना हो गया 3 पाई बाई 6। और एक्चुअल में ये साइन पाई बाई 2 हो गया, कितना हो गया पाई बाई 2, क्यों 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और साइन पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल जो आंसर आया बेटा वो आया 1। तो 1 यहाँ पर ऑप्शन में है किसी में, तो आपके यहाँ डी ऑप्शन में 1 लिख रखा है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। अब 2.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 15 बचा हुआ है, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब है क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये tan में पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, √3 tan पाई बाई 3। लेकिन जब कोट के अंदर माइनस आता है तो उसको पाई माइनस कोट इनवर्स लिखा जाता है। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स, और ये कोट में पाई बाई 6 की वैल्यू होती। ठीक है, ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स, कोट को कैंसिल कर देगा, वैल्यू बचेगी आपके पास पाई बाई 6। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सोल्व आउट कर दो, बाद में बाहर कर लेंगे। 6 एलसीएम लोगे तो 6 पाई माइनस क्या बचेगा पाई, ये तो बचेगा। अब देखो इसके बाद पाई बाई 3 माइनस ये 5 पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, 6 आ रहा एलसीएम, यहाँ बचेगा 2 पाई माइनस का 5 पाई इक्वल में बच जाएगा माइनस का 3 पाई बाई 6। सोल्व आउट करोगे तो माइनस का पाई बाई क्या आएगा 2 आएगा, माइनस का पाई बाई क्या आएगा 2 आएगा। और ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये हमने एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक से इंट्रोडक्शन और बढ़िया से ढंग से क्वेश्चन कर लिए। और अब आगे मिसलेनियस बची हुई, ज़्यादा मिसलेनियस बड़ी है नहीं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।